नमस्कार दोस्तों, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब श्री हरि अवतार लेकर धर्म की रक्षा करते हैं। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए द्वापर युग में श्री हरि ने 8वां अवतार भगवान श्री कृष्ण के रूप में लिया। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान देकर पूरे विश्व का मार्गदर्शन किया। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में भाद्रपद महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। लेकिन क्या आपको पता है कि उनका दाह संस्कार किसने किया? तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी बात को विस्तार से जानेंगे। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का जन्म 3112 ईसा पूर्व में हुआ था। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने 36 वर्षों तक द्वारिका पर राज किया। इसके बाद उन्होंने अपना देह त्याग दिया, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि उस समय उनकी उम्र 125 वर्ष थी। भगवान श्री कृष्ण ने 125 वर्षों तक धरती पर लीलाएं की। उसके बाद उनके वंश को श्राप मिला कि पूरा यदुवंश समाप्त हो जाएगा। ये श्राप एक ऋषि ने यदुवंशियों को उनकी तपस्या भंग कर मजाक करने पर दिया था। जब भगवान श्री कृष्ण के मृत्यु लोक छोड़ने का समय आया तो उन्होंने उद्धव जी को बताया कि समस्त द्वारिका समाप्त होने वाली है, इसलिए तुम अब द्वारिका से चले जाओ और बद्रीनाथ जाकर भजन करो। इसके साथ ही उन्होंने अपनी चरण पादुकाएं भी दी। सभी देवी देवताओं को इस बात का ज्ञान हो गया कि अब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला समाप्त करने वाले हैं। इसलिए सभी देवी देवता आकाश में आकर प्रभु की अंतिम लीला देखने लगे। भगवान श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे लेटे थे। वहाँ एक जरा नाम का शिकारी आया। उसने जब दूर से प्रभु के चरणों को देखा तो उसे लगा कि शायद वहाँ हिरण है। हिरण समझते हुए उसने तीर चलाया और वो तीर प्रभु के चरणों में जा लगा। जब वो शिकारी पास आया तो देखा कि तीर किसी हिरण को नहीं, अपितु भगवान श्री कृष्ण को लगा है। वो रोने लगा और प्रभु से अपने इस भूल के लिए क्षमा मांगने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे बताया कि जरा तुम मेरे राम अवतार के समय बाली थे और तब मैंने तुम्हें छुपकर तीर मारा था। त्रेता युग से तीर मारने का आरोप मुझ पर लगा हुआ था, लेकिन आज तुम्हारे तीर चलाने से मैं मुक्त हो गया। ये कहकर भगवान ने जरा को गले से लगाया और अपने धाम को चले गए। ऐसी मान्यता है कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम का अंतिम संस्कार किया था। कहते हैं कि अर्जुन के द्वारिका से जाने के बाद पूरी द्वारिका समुद्र नगरी में समा गई। कहते हैं जब भगवान श्री कृष्ण का अंतिम समय आया तो उन्होंने अपने सारथी से अर्जुन को संदेशा भिजवाया और उन्होंने आदेश दिया कि हे अर्जुन, अब द्वारिका नगरी जल में मग्न होने वाली है, तो जो भी यदुवंश के लोग यहाँ पर बचे हुए हैं उन्हें तुम ले जाओ और अपने इंद्रप्रस्थ में उन्हें शरण दो। इस प्रकार से जब अर्जुन आए तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का अंतिम संस्कार किया और जो लोग बचे हुए थे उन्हें वो अपने साथ लेकर चले गए। कहते हैं कि अर्जुन के द्वारिका से जाने के बाद पूरी द्वारिका नगरी समुद्र में समा गई। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी ये गूढ़ जानकारी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही ज्ञानवर्धक बातों को जानने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि पुण्य कार्य और रोचक जानकारी दोनों आपको मिल सके। हरे कृष्णा।